नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सुनो अच्छी कहानियां यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी शिक्षाप्रद और नैतिक कहानियां सुनने को मिलेगी, जो कि आपको सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सत्य की महिमा। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगरी में सत्यबाहु नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह बहुत दयालु और परोपकारी राजा थे। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी कि उनके नगर में कोई भी मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न, वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता है और वह वस्तु यदि सायकाल तक नहीं बिकती है, तो वह स्वयं उस वस्तु को खरीद लिया करते थे। अतः सायकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और किसी को कोई वस्तु लिए बैठे देखते, तो वे उससे पूछकर और उसके संतोष के अनुसार कीमत देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। धीरे धीरे राजा सतीबाहु की इस प्रतिज्ञा की चर्चा पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रही, अपितु देवलोक तक पहुंच गई। यह देखकर देवराज इंद्र ने राजा सतीबाहु की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके घर की टूटी फूटी व्यर्थ की चीजों एक पेटी में भरकर राजा सतीबाहु की नगरी में आए और उन्हें बेचने के लिए बाजार में बैठ गए। लेकिन टूटी फूटी व्यर्थ की चीजें भला कौन खरीदता, अतः उनकी कोई भी वस्तु नहीं बिकी। जब सायकाल हुआ, तब राजा के सेवक नगर में सदा के भांति घूमने लगे। बाकी सब लोग नगर में बेचने के लिए जो वस्तुएं लाए थे, वे सब बिक चुकी थी। केवल वह ब्राह्मण अपनी पेटी लिए बैठा था। राजा के सेवकों ने उससे जाकर पूछा, क्या आपकी वस्तु नहीं बिकी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं। राज सेवकों ने पुनः पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या चीज लाए हैं और उसका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें दारिद्र्य, टूटी फूटी चीजें यानी कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसका मूल्य है 1000 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर राजा सेवक हंसे और उन्होंने कहा, इस कूड़ा करकट को कौन लेगा, जिसका एक पैसा भी मूल्य नहीं है? ब्राह्मण ने कहा, यदि इसे कोई नहीं लेगा, तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। राज सेवकों ने तुरंत राजा के पास जाकर इसकी सूचना दी। इस पर राजा ने कहा, उन ब्राह्मण को वस्तु वापस न ले जाने दो। मूल्य जो कम से कम हो सके, उन्हें संतोष कराकर वस्तु खरीद लो। राज सेवकों ने आकर ब्राह्मण से उस पेटी के लिए 200 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा, किंतु ब्राह्मण ने 1000 से एक भी स्वर्ण मुद्रा कम लेना स्वीकार नहीं किया। राज सेवकों ने 500 स्वर्ण मुद्राएं तक देना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। तब राज सेवकों में से कुछ व्यक्ति उत्तेजित होकर राजा के पास आए और बोले, महाराज, उस ब्राह्मण की पेटी में दारिद्र्य, कूड़ा करकट भरा हुआ है, एक पैसे की भी चीज नहीं है और 500 स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी वे नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको उनकी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, हमारी सत्य प्रतिज्ञा है, हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस वस्तु को खरीद लो। यह सुनकर राज सेवक लौट आए और निरुपाय होकर ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उनकी पेटी ले ली। राज सेवक पेटी को राजा के पास ले आए। राजा ने उस दारिद्र्य से भरी पेटी को राजमहल में रखवा दिया। रात्रि में जब शयन का समय हुआ, तब राजमहल के द्वार से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एक बहुत सुंदर युवती निकली। उस स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, आप कौन है और कहाँ जा रही है? उस स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इस कारण मैं सदा से आपके महल में निवास करती रही हूँ। पर अब तो आपके महल में दरिद्र आ गया है। जहाँ दारिद्र्य रहता है, वहां लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए आज मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा देवी। यह सुनकर देवी लक्ष्मी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा, तो उससे पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उस पुरुष ने कहा, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इस कारण सदा मैं आपके यहाँ निवास करता रहा हूँ।
जब यहाँ देवी लक्ष्मी गई है, मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई तब आप दान कहाँ से करेंगे? तब राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। यह सुनकर दान वहां से चला गया। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष निकलता दिखाई दिया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, अतः आपके यहाँ मैं सदा निवास करता रहा। अब आपके यहाँ से लक्ष्मी और दान चले गए तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिना संपत्ति के आप यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेंगे? राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। यह सुनकर यज्ञ भी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर एक युवा पुरुष राजभवन से निकलता दिखाई दिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम यश है। आप धर्मात्मा सत्यवादी है, अतः मैं आपके यहाँ सदा से रहता आया हूँ, किंतु आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ सब चले गए, तो उनके बिना आपका यश कैसे रहेगा? इसलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ वे गए हैं। राजा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यह सुनकर यश भी वहां से चला गया। पश्चात एक सुंदर पुरुष फिर राजमहल से निकला। उसे देखकर उससे भी राजा ने पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मेरा नाम सत्य है। आप धर्मात्मा हैं, अतः मैं सदा आपके यहाँ रहता आया हूँ, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश सब चले गए, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। राजा ने कहा, मैंने तो आपके लिए ही इन सब का त्याग किया है। आपका तो मैंने कभी त्याग किया ही नहीं, इसलिए आप कैसे जा सकते हैं? मैंने लोकोपकार के लिए यह सत्य प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति मेरे नगर में बिक्री करने के लिए कोई वस्तु लेकर आएगा और सायकाल तक उसकी यह वस्तु नहीं बिकेगी, तो मैं उसे खरीद लूंगा। आज एक ब्राह्मण दारिद्र्य लेकर बिक्री करने आए, जो एक पैसे की भी चीज नहीं थी, किंतु सत्य की रक्षा के लिए ही मैंने उसे ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उस दारिद्र्य को खरीद लिया। तब देवी लक्ष्मी ने आकर कहा कि आपको यहाँ दारिद्र्य का वास हो गया है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इसी कारण मेरे यहाँ से देवी लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश आदि सब चले गए। ऐसा होने पर भी मैं आपके बल पर डटा हुआ हूँ। यह सुनकर सत्य ने कहा, जब मेरे लिए ही आपने इन सब का त्याग किया है, तब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर सत्य राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। कुछ ही देर बाद यश लौटकर राजा के पास आया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही यश हूँ जो अभी आपके यहाँ से गया था। आप में सत्य विराजमान है। चाहे कोई कितना भी यज्ञ करता, दानी और लक्ष्मीवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वास्तविक कीर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जहाँ सत्य है वहीं मैं रहूंगा। राजा बोले, आपका स्वागत है। यह सुनकर यश राजमहल में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद यज्ञ वापस आया। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं और क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं वही यज्ञ हूँ, चाहे कोई कितना भी दानशील और लक्ष्मीवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य है, अतः मैं यहीं रहूंगा। राजा बोले, आपका हार्दिक स्वागत है। यह सुनकर यज्ञ राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। तत्पश्चात दान वापस आया। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन है और किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं वही दान हूँ। आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है वही मैं रहता हूँ, क्योंकि कोई कितना भी लक्ष्मीवान क्यों ना हो, बिना सद्भाव के दान नहीं दे सकता। आपको यहाँ सत्य है, इसलिए मैं यही रहूंगा। राजा बोले, आपका बहुत धन्यवाद। यह सुनकर दान राजमहल में वापस प्रवेश कर गया। इसके बाद देवी लक्ष्मी आई। राजा ने उससे भी पूछा, आप कौन है और क्यों आई है? उसने कहा, मैं वही देवी लक्ष्मी हूँ। आपके यहाँ सती विराजमान है, जिसके कारण आपके यहाँ यश, यज्ञ, दान भी वापस लौट आए हैं, इसलिए मैं भी लौट आई हूँ। राजा बोले, देवी, यहाँ तो दारिद्र्य भरा हुआ है, आप यहाँ कैसे निवास करेगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, राजन, जो कुछ भी हो, मैं सत्य को छोड़कर नहीं रह सकती। राजा बोले, देवी, जैसी आपकी इच्छा।
यह सुनकर देवी लक्ष्मी राजमहल में वापस प्रवेश कर गई। तदनंतर वहां स्वयं देवराज इंद्र उसी ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? ब्राह्मण अपने वास्तविक रूप में आकर बोला, मैं देवराज इंद्र हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके 1000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको दारिद्र्य दे गया था। आपने देवी लक्ष्मी, यश आदि का त्याग करके भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा की। मैं आपको वर देने के लिए आया हूँ। बतलाइए, आपको क्या चाहिए? राजा ने कहा, आपकी कृपा है, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। इस संसार पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। यह सुनकर देवराज इंद्र ने राजा सत्यबाहु को सदा यशस्वी रहने का आशीर्वाद दिया और वहां से अपने स्वर्गलोक चले गए। शिक्षा। इस दृष्टांत से यह सिद्ध हो गया कि जहाँ सत्य है वहां सब कुछ है। वहां कभी संपत्ति, यश आदि की कमी भी हो जाए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यदि सत्य कायम रहेगा तो ये सभी अपने आप ही लौट आएंगे, और ये न भी आए तो भी कोई हानि नहीं, अपितु उसका परम कल्याण ही होगा। अतः कल्याण की कामना करने वाले को सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।